हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कुछ शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें से एक शेयर है बीएससी का। बीएससी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अभी तो ये बीएससी के शेयर जो है अभी ऑल टाइम हाई पे ये चल रहे हैं। एंड डब्ल्यू टी गैन के नंबर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम बीएससी को एनालिसिस करेंगे। एंड ऑल्सो हम लोग इसको जो है फंडामेंटली भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि बीएससी का जो पास्ट एनालिसिस मैंने किए थे, वहाँ पर मैंने 1444 के लेवल के ऊपर अगर बीएससी जाते हैं तो 1749 ये मेरे लास्ट एनालिसिस था। 1700 सॉरी नॉट 1000 बट 1749। वाई? क्योंकि अगर हम स्विंग हाई से लेकर यहाँ पर स्विंग लो पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो 1613 के एक हाई बन रहे थे। उसके साथ हमने कुछ नंबर्स को डिसाइड किए थे और गैन नंबर्स को, तो उसके अकॉर्डिंग वो लेवल हमें मिले थे। तो मैंने अगर यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये एनालिसिस मेरे एक स्टूडेंट ने ट्रेड किया था। उनके मेरे यहाँ पर पोजीशन उस वक्त मैं नहीं लिया था। उसके बाद मैंने कुछ पोजीशन लिए थे इस पॉइंट पर, जब मार्केट ने 1444 के ऊपर ये जो एनगल्फिंग पैटर्न ब्रेक किए थे, तब जाकर मैंने थोड़े पोजीशन लिए थे यहाँ पर। और मैंने पोजीशन को अभी थोड़े लाइट भी कर दिए हैं वहाँ पर। और मार्केट में कुछ टिक्स मुझे दिख रहे हैं और अभी मार्केट में एक इनसाइड बार बन रहे हैं। तो इनसाइड बार के ऊपर अगर क्लोज होते हैं, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम दिखता है, तो फंडामेंटल तो ठीक है, उसके बाद नहीं कर रहे हैं। बट अगर वहाँ पर दिखता है कुछ भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वी वुड लाइक टू टेक दैट ट्रेड। तो मैं एक बार आपको वो छोटा सा जो मेरे एनालिसिस था, खैर वो एनालिसिस नहीं कह सकते उसको हम लोग, बट वो मैंने स्टूडेंट को प्रोवाइड किया था। तो डेफिनेटली वो ही मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इसके। तो यहाँ पर है, यू कैन सी तो 1745, एक्चुअली 17 नॉट 49, 1745। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि अगर 1444 के ऊपर प्राइस जाते हैं तो हाँ, हम लोग वहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। और एक बात, मैं कोई भी स्टॉक को बहुत तरीके से ट्रेड करता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई शेयर पोस्ट आईपीओ लॉन्चिंग मैंने खरीदे, तो अगर मैं पोस्ट आईपीओ लॉन्चिंग खरीदता हूँ वहाँ पर, तो मेरे लिए वो स्टॉक ऐसा नहीं होता कि मैंने उसको सालों साल होल्ड कर रहा है। जब मुझे दिखते हैं कि प्राइस यहाँ से मेजॉरिटी के साथ एक गिरावट देने वाले हैं, मेजॉरिटी गिरावट यानी कि अ, वो एक सपोर्ट तोड़ रहा है, दूसरा सपोर्ट तोड़ रहा है और कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। फंडामेंटली भी हमें लगता है कि मार्केट में जितने एक्सपेक्टेशन है वो उतना शायद नहीं कर पाएगा, या फिर कोई इन्वेंटरी में कुछ हमें नेगेटिव दिख रहे हैं कि शेयर के अर्निंग्स ही मेजर ट्रेंड चेंज करते हैं, तो उस पर कुछ दिक्कतें आ रहे हैं या फिर इंडस्ट्री डाउन है। तो वैसे टाइम मैं शेयर्स को लाइट कर देता हूँ और आगे जाकर मैं अगर वापस सब कुछ ठीक है तो पोजीशंस को इंक्रीज करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ। वो मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजी के अंडर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल लॉजिक के बारे में बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली सिखाता भी हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1444 के बारे में बात किए थे। वो मैसेज था 12th ऑफ सितंबर। तो वहां से हमने क्या देखा, मार्केट वो 12th ऑफ सितंबर से गिरावट दिखाया। ठीक है, मार्केट वहां से गिरावट दिखाया। तो वहां पर से जब गिरावट दिखाया मार्केट, तो हम लोग ने ओवरऑल मार्केट को किस तरीके से जज किया रहे थे पहले, तो हम लोग यहाँ पर जज कर रहे थे 1.272 के लेवल पर जज कर रहे थे। तो ये सारे के सारे लेवल्स हमारे पास थे। तो वहां से मार्केट जो है वो गिरावट दिखाए। अब वहां पर 1444 के नीचे मार्केट आ गए थे। तो अगर आप एक
बिगिनर ट्रेडर हो, बहुत बिगिनर, तो ये जो गिरावट दिख रहा है आपको, वो आपको लगेगा दिस इज द सेल करते हो और दोबारा चार्ट को देखो ही मत। ऐसे आपके अंदर चीजें आएगी कि मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं बच गया, अब शेयर का कुछ भी हो जाए। ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो हैमरिंग हमारे दिमाग में होते हैं, ये होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो एक ऐसे क्या कह सकते हैं इसको, ऐसे जगह है जहां पर थियोरेटिकली द अपसाइड पोटेंशियल इज स्काई। तो अपसाइड में वही पोटेंशियल जो है वो अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो डेफिनेटली जब आपके पास इतने जो डिसीजन, आपके डिसीजन लेने में कोई रोक टोक नहीं है, तब जाकर आप जो आपके जो एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर इतने ब्लंडर हो जाते हैं एंड में जाकर, तो वहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजिकल कुछ बैरियर्स आपको दिखाई देगा मार्केट, बट वहीं पर अगर आपने चार्ट देखना या फिर फंडामेंटल को समझना जो है वो मास्टरी कर लिए, जैसे कि मैं बीएससी को अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, लिखता हूँ, तो दिस इज द बीएससी लिमिटेड। बीएससी के फंडामेंटल को अगर आप देखते हो तो फंडामेंटल में क्या क्या चीजें आपको ओवरऑल दिखने को मिल रही हैं। तो आप ओपन करेंगे दिस टू ऑफ द मशीन जनरेटर, ठीक है, मतलब कुछ चीजें वो देखते हैं तो वो देखकर कुछ बोलते हैं। जैसे कि ये स्टॉक जो है वो 9 टाइम्स ऑफिस बुक वैल्यू ऊपर की तरफ है। अब बहुत सारे लोगों को ये जो चीजें हैं ये देखकर वो ट्रेड नहीं करते, बुराई भी नहीं है। बट अगर कोई चीजें मान लीजिए मार्केट में प्रीमियम है, तो प्रीमियम चीजों पे जो होते हैं कंपनी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन बनाते हैं। मतलब कोई प्रीमियम चीज, मतलब कोई आर्टिस्टिक तरफ अगर आप देखेंगे, कोई आर्ट है, मार्केट में आर्ट बिकते हैं, आपने देखे होंगे, कोई एक फेमस पेंटर का आर्ट है, तो वो आर्ट बनाने में उसको कितना खर्चा हुआ है, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए। अगर वो आर्ट बिक रहे हैं 50 करोड़ में, 100 करोड़ में, 10 करोड़ में या 25 करोड़ में, तो आपको वो क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे। बट उसका हाई वैल्यूएशन पे जाने का कोई तो रीजन है। डेफिनेटली नॉट ऑल रीजंस कुड बी जस्टिफाइड, बट कहीं ना कहीं होते हैं कि कोई एक लोग है वो प्रीमियम चीजों पे स्टॉक बिक रहे हैं। मतलब ये जो आज बीएससी का शेयर है ये प्रीमियम पे बिक रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ये प्रीमियम पे होते हैं। और बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं अगर पर्सनल लेवल पे देखूं तो मैं जो ये पेग रेशियो ये जो है, इसको मैं, ये जो पेग रेशियो माइनस पे है तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। किसके लिए इसको मैं अवॉइड करूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए, बट ट्रेडिंग में बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप सीएफ फाइनेंसिंग को देखेंगे, कैश फ्लो फाइनेंसिंग, ये माइनस पे है, -186 करोड़, मतलब कि कंपनी लोन वोन लिए थे वो चुका रहे हैं, ठीक है। अगर आप डेप्ट देखेंगे कंपनी का, दैट इज नेक्स्ट टू जीरो डेप्ट, कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है। और ये कंपनी क्या करते हैं आपको खुद भी पता है, दिस इज द स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी का लॉस होने के चांसेस क्या है? कंपनी क्या बेचते हैं? दे सेल द सर्विसेज, ठीक है। तो CDSL, BSE जैसे कंपनीज दे कुड क्रिएट अ गुड फॉर्च्यून इन द स्टॉक मार्केट। बट हाँ, ऐसे शेयर्स में बहुत सारे टाइम ऐसे भी होते हैं, दे कुड रिमेन इन अ रेंज, मतलब 10 से 20% की रेंज में सारे सालों साल ये घूमता रह सकता है। जैसे कि अगर आप BSE के शेयर को देखेंगे तो पहले यही तो हुआ था ना, ये जो 2023 पे था 400 से लेकर 500, ये घूमता रहा, राइट। मतलब अगर आप ये वाले रेंज को देखेंगे, यहाँ पर क्या रेंज बनाया था ये तो रन स्टार्ट हो गए 2023 में, इस साल। इसके पहले क्या कर रहा था कंपनी, ये 600 से लेकर 300, 400 से लेकर 600, ये रेंज पे था। कितने टाइम के लिए अगर हम देखें तो जून 2022 से लेकर जून 2023, 1 साल ये रेंज पे रहा। उसके पहले भी वही कुछ हुआ था ऑलमोस्ट, और अभी जाकर मार्केट में ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग क्या बोलते हैं आपको, यू कैन मेड योर फॉर्च्यून
with this kind of share trading with good understanding of chart, मतलब फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट आपको एक बहुत गुड अच्छे आइडिया दे सकते हैं कि कंपनी जो है वो क्या कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो इस साल का जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, अर्निंग पर शेयर 32 से लेकर 8 पर चले आए। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये सितंबर महीने का जो रिजल्ट आया है इसकी वजह से शेयर क्या गिरेगा या ऊपर की तरफ आएगा? तो मैं अगर कहूँ कि ये शेयर गिरना ना गिरना ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं इसके ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड पे। तो इंडस्ट्री ट्रेंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी जो रेशियो जो है वो 30 पे है, मतलब 29.4। स्टॉक पी कहाँ पे है? 80 पे, 78.2 पे। तो ये इंडस्ट्री पी से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये महंगा शेयर, ओके। कंपनी के पास कोई प्लेज नहीं है, वो एक अच्छी बात है। क्विक रेशियो, करंट रेशियो, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो 22,000 करोड़ की इसके एंटरप्राइज वैल्यू। तो एक चीजें होते हैं, मार्केट कैप को हम लोग एंटरप्राइज वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट ना तो इससे बहुत ज्यादा है ना तो इससे बहुत कम है। तो हम लोग इसको कंपेयर करें भी तो बहुत ज्यादा इस पे कंपेरिजन नहीं आ रहा है। बहुत अगर कम होता तो होता, या फिर बहुत ज्यादा होता तो भी हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान सकते थे। फर्दर अगर हमें देखना है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, कंपनी के पास जो एसेट या फिर कंपनी जो कैश फ्लो दिख रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। तो कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी हमने पहले देख लिया, माइनस पे है, माइनस पे है, माइनस पे है, माइनस पे। तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास जो एक्सपेंशन करने की क्षमता है वो ये कहीं ना कहीं काम में ले रहे हैं, जो फिलहाल हमें चार्ट में दिख रहे हैं। अब होगा क्या, अब क्या पॉसिबिलिटी, ये सब हो गए, ये मार्केट जो इतना रैली किया तो जितने भी पॉजिटिविटी था वो फैक्टर इन हो चुके हैं, मतलब वो दिख गए हैं चार्ट, मार्केट को ऑलरेडी पता था। अब आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना जरूरी है और ये देखना जरूरी है कि हमारे वैल्यूएशन और हमारे जो ट्रेडिंग है वो क्या दिखा रहे हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। तो इसलिए मार्केट का नेक्स्ट मूव को समझने के लिए हम अभी देखते हैं मार्केट के चार्ट वाइज नेक्स्ट मूव जो है वह 2405 के टारगेट। तो हो सकता है कि यहाँ से 2405 जाने में कितने परसेंटेज का मार्केट को जाना होगा, 18%। अब अगर मैं कहूँ कि 2405 जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ पॉइंट देखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो एक एक्युमुलेशन जोन मार्केट में बनाया था, इनसाइड बार बनाए थे, एनगल्फिंग बनाए थे, ब्रेकआउट दिए। बट यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं कि मार्केट ब्रेकआउट तो दे रहे हैं, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दिख रहे हैं आने। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि एक, मार्केट कुछ दिन के लिए नैरो डाउन जोन पे चला जाए। अब नैरो डाउन जोन पे जाने के लिए, और इन द नैरो डाउन जोन अगर आपको पता चले कि मार्केट स्ट्रांग है तो नैरो डाउन जोन बनेगा मार्केट में, बट वहां पर वॉल्यूम लो होगा, जैसे कि अभी है। यहाँ पर हाई वॉल्यूम ट्रेड कितने कितने बने हैं, 10 मिलियन के हाई वॉल्यूम ट्रेड है, 10 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन। यहाँ पर कितने वॉल्यूम है, 1 मिलियन। तो 10 मिलियन के हिसाब से 1 मिलियन कम वॉल्यूम है। तो मार्केट को यहाँ से जो है वो 1807 के नीचे नहीं आना चाहिए, 1807 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्युमुलेशन जोन नहीं, सॉरी 1.618 नहीं, बट ये 1.272 के हिसाब से एक्युमुलेशन जोन भी यहाँ पर। तो मार्केट को यहाँ से जो है वो 1807 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इन द डे चार्ट, ठीक है। अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम लोग, वीकली चार्ट पे हम लोग आ सकते हैं।
वीकली चार्ट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट की मूवमेंट काफ़ी हाई है। तो पर्टिकुलरली अगर हम इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं, तो हमें नेक्स्ट टारगेट क्या दिख रहे हैं, 2.618, 2,208। हाई मार्केट के हाई कितने बने हैं आज को मिलाकर, वीकली हाई एग्जैक्ट 2084 के हाई। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है मार्केट 2.618 के भी हाई को ब्रेक कर चुके हैं और टारगेट जो है वो अचीव कर चुके हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग अभी देखें, तो ये दिख रहा है कि मार्केट मोमेंटम पे है, मोमेंटम ज्यादा हुए। अब मोमेंटम ज्यादा होने के बाद हमें क्या देखने की जरूरत है, मंथली चार्ट। यस, मंथली चार्ट पे तो ये जो आज 10 नवंबर है, हमें नवंबर मंथ को ओवरऑल यहाँ पर देखने की जरूरत है कि नवंबर मंथ अगर यहाँ पर बुलिश नवंबर मंथ क्लोज हुआ, यानी कि 1878, 1878 के जो लेवल है मार्केट उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ हो रहा है, तो नेक्स्ट मंथ के मतलब दिसंबर मंथ पे हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट उसके लिए डे चार्ट पे हमें एक बुलिश पैटर्न देखने की जरूरत है। तो ये मेरे तरफ से एक एनालिसिस था बीएससी के शेयर को लेकर, मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक को लेकर। तो कल मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक शेयर करूंगा, कल या फिर संडे को। तब तक के लिए बाय, आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट